वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। दिस इज योर सिस्टी क्लास चैप्टर 9 जियोग्राफी में हम चैप्टर 9 की रीडिंग कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना टॉपिक जो भी है। डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लेशन मीन्स होता है कमी, जो भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें कमी। रिसोर्स डिप्लेशन इज़ द एक्सहॉर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स विद इन रीजन। जो भी हमारी रिसोर्सेज है उनकी कमी किसकी वजह से आती है? जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसकी कमी से आती है। तो हम यहाँ पे रीज़न पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन। जो भी रिसोर्स में डिप्लेशन आ रहा है, कमी आ रही है, उसके कारण क्या है? जैसे ओवर कंजप्शन, मतलब ओवर कंजप्शन मीन्स क्या होता है? अगर हमें ज़रूरत है एक गिलास पानी की और हम उसे मतलब हमें ज़रूरत है आधा गिलास पानी की और हम एक गिलास पानी ले रहे हैं, फिर हमारे झूठा होने के बाद हम फेंक देते हैं, तो ये ओवर कंजप्शन होगा। एक्सेसिव और अननेसेसरी यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ज़रूरत नहीं है तो भी उनका यूज़ करें तो ये भी हमारी कमी आएगी रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी कितना भी यूज़ कर सकता है। ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा जनसंख्या की वजह से, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो उससे भी कमी आएगी। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो भी टेक्नोलॉजिकल है और हमारी इंडस्ट्री हैं उनके विकास से, क्योंकि इससे पॉल्यूशन फैलता है। पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रदूषण से और उसके प्रभाव से हमारे जो कॉसेज हैं, वो रिसोर्सेज हैं, उनमें कमी आती है। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण और नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन। Conservation of natural resources, the wise use of Earth's source of humanity, conserving the Earth itself by protecting its capacity for self-renewal। जो भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, इनसे क्या होता है? अगर हमारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका संसाधन हम कैसे कर सकते हैं? पृथ्वी के मानवता के संसाधन का बुद्धिमान से उपयोग करके, जैसे सेल्फ रिन्यूअल के लिए अपनी क्षमता की रक्षा करके पृथ्वी का संरक्षण कर सकते हैं हम लोग। वी शुड स्टार्ट सेविंग द रिसोर्सेज फ्रॉम आवर होम्स इटसेल्फ। हमें अपने घर से ही संसाधनों को बचाना चाहिए, उनको बचाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। When we use natural resource properly for today's need and also conserve them for the future generation। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का आज ही आवश्यकता के लिए यूज़ करेंगे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उनका कंजर्व करना, उनको सेव करना ज़रूरी है। जब हम आज यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए सेव करके स्टोर करके रख रहे हैं, उसके लिए कंजर्व करके रख रहे हैं, तो हम उससे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So we should leave water, air, soil and other natural resources as pure and unpolluted as when it came on earth। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? इसलिए हमें जल, वायु, मिट्टी, जो भी हमारी अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको शुद्ध और मतलब अनअफेक्टेड, अनपॉल्यूटेड, प्रदूषित ना हो, ऐसा छोड़ देना चाहिए। जिससे क्या होगा? जैसे कि ये पृथ्वी पर आए थे, ऐसे ही हमें उनको प्योर रहने देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड इंक्लूड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या शामिल है? रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। हमें जो भी हमारा जो ओवर यूज़ है, ओवर कंजप्शन है, उसे कम करना चाहिए और उनको ज़्यादा स्टोर करके रखना चाहिए। रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमें दोबारा से यूज़ में लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल ऑन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। हमें इको फ्रेंडली
एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आर बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जो एनवायरनमेंट में फेवरेबल हो। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिया है हमारा इसमें लेट्स रीड मोर, थोड़ा और पढ़ते हैं। इसमें दिया है रिसोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ। अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। हमारी जो अर्थ है उस पर रिसोर्सेज को कैसे समान रूप से नहीं बांटा गया है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर सच एज एयर, वाटर एंड सनलाइट आर कॉल्ड यूबिक्विटस। जैसे कि जो रिसोर्सेज हर जगह पाए जाते हैं वो हमारी कौन सी रिसोर्सेज हैं? यूबिक्विटस, सर्वव्यापी रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेज विच आर फाउंड एट सर्टेन प्लेसेज आर नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, कुछ ही स्थानों पे पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर हमारा क्या है? लोकलाइज्ड रिसोर्स है। अब नेक्स्ट है हमारा नाउ यू नो द मटेरियल्स विच हेल्प्स अस टू सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जो भी मटेरियल होता है जो हमारी आवश्यकताओं, नीड को पूरा करने में मदद करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स विच आर गिफ्टेड टू अस बाय नेचर आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमें नेचर को ज़रा गिफ्ट किए हुए होते हैं, गिफ्ट में दिए हुए होते हैं, वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। उत्पत्ति के आधार पर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पर भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे पोटेंशियल और डेवलप्ड। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी रिसोर्सेज, इनके नवीनीकरण के आधार पर रिसोर्सेज कितने टाइप्स की होती हैं? आर क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट है रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स आर मैन मेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं वो हमारी मैन मेड रिसोर्सेज होती हैं। तो चैप्टर 9 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।